कैबिनेट से कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। बैक डेट से रेगुलर होंगे अनुबंध कर्मचारी, 2024 से मिलेगा लाभ। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीबीएसई स्कूलों को मिलेंगे 2068 टीचर। लेफ्ट आउट विद्या उपासकों को जेबीटी के रूप में रेगुलर करने का निर्णय। यूजी में सेमेस्टर सिस्टम होगा लागू, एंट्री टैक्स पर होगा पुनर्विचार। आरकेएस की कमाई अब ट्रेजरी में जाएगी, खर्चा उठाएगी सरकार। हिमकेयर में पैकेज सिस्टम नहीं, वास्तविक खर्च से होगा भुगतान। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुबंध कर्मचारी को बैकडेट से रेगुलर करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार सितंबर 2024 और सितंबर 2025 से रेगुलर होने की पात्रता रखने वाले कर्मचारी को बैकडेट से रेगुलर करेगी। अब कार्मिक विभाग इस बारे में लिखित आदेश जारी करेगा। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी। कैबिनेट ने आईजीएमसी, नीर चौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बायोफिजिक्स विभाग खोलने को अनुमति दी है। टांडा में सेक्रेटरी विभाग में 4 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भर्ती किए जाएंगे। टांडा के लिए पैट स्कैन मशीन की खरीद को भी अनुमति दे दी गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमडी एवं एमडीएस की 275 पीजी सीटें एक साथ शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 40 साल से हिमाचल में सिर्फ 275 सीटें थी, अब हम इन्हें एक साल में डबल करेंगे। गैस पाइपलाइन के जरिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में छूट दी जाएगी। आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने नियमों में एक और परिवर्तन किया है। अब ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा जिसके ऊपर चिट्टे की तस्करी या नशे में आरोप कोर्ट में तय हो गए हैं। चुने जाने के बाद ड्रग्स नेटवर्क्स में पकड़े जाने के बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी की जा सकेगी। इस बारे में नए नियमों को जल्द नोटिफाई किया जा रहा है। राज्य में इस साल खोले जा रहे 151 सीबीएसई स्कूलों और अगले साल खुलने वाले करीब 150 सीबीएसई स्कूलों को लेकर 2068 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनमें कंप्यूटर टीचर इत्यादि भी शामिल है। इन्हें सरकार 30,000 रुपये फिक्स ऑनरेरियम देगी। लेफ्ट आउट 6 विद्या उपासकों को जेपीटी के रूप में रेगुलर करने का निर्णय भी हुआ है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रेजुएशन की कक्षाएं यानी यूजी में दोबारा से ईयर सिस्टम के बजाय सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार एंट्री टैक्स में दोबारा से युक्तिकरण पर विचार करेगी। कैबिनेट के बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले बाहर से आने वाले गाड़ियों की पर्ची कटती थी, लेकिन अब एनएचएआई के नियमों के हिसाब से काम करना पड़ता है। पंजाब में हुई प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्य सरकार पंजाब से सटे इलाकों में दोबारा से पुनर्विचार करेगी। कैबिनेट में धर्मशाला की फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए 5 पद डिजिटल फॉरेंसिक डिवीजन के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए नया फीस ढांचा भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। सरकारी अस्पतालों के लिए आरकेएस के नियमों में बदलाव हुआ है। अब रोगी कल्याण समितियों की सारी कमाई राज्य सरकार की ट्रेजरी में जमा होगी, जबकि रोगी कल्याण समितियों का सारा खर्च स्टेट बजट से वहन किया जाएगा। कैबिनेट ने हिमकेयर योजना में भी बदलाव किया है। अब इस योजना में रिम्बर्समेंट पैकेज के हिसाब से नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल में हुए खर्च के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। 1 लाख परिवारों को हिमकेयर का मिलेगा लाभ। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने बीपीएल चयन के 5वें चरण के बाद 1 लाख परिवारों को चुन लिया है। सोमवार को ही इस बारे में बैठक हुई है। इन 1 लाख में से 11,000 परिवार ऐसे हैं जो आज भी कच्चे घरों में हैं। इनको सरकार पक्के घर देगी। इन 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री और 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। एक और बात जो बजट में रह गई, इन परिवारों को हिमकेयर का भी लाभ दिया जा रहा है।